एक हजरत जलसे में आते थे, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो हजरत बड़ा खुश हो गया, बोला कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलो। बोले बोले नाम की छू ते हमार बहुत खिदमत कर ले, दुआ करियो तोर लिए। बोले हमार नाम है छेदी लाल। बोला तौबा तौबा, कोई नाम जी छेदी लाल? अच्छा, तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ कोई बच्चा उच्चा भेलो तोरा, औलाद औलाद? बोले नहीं नहीं भेलो। बोला अच्छा ठीक है, जाओ 1 साल के अंदर में तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी, जाओ हम दुआ कर दे रहे। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये लड़का मिला, खिदमत किया, तो हजरत पूछे कि अब की बार तो बेटा कुछ ना कुछ हुआ होगा, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तीसरी साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये नौजवान खिदमत किया। हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चाहे बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलू। तो वो लड़का बोली कि नहीं कुछ नहीं। तो हजरत बोले अरे बा, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल करे नहीं, कहाँ गड़बड़ छे? तब हजरत पूछल कि बेटा बिहा कर ले थे? बोले नहीं आखिरी नहीं कर लान। तो बिहा कर तब बच्चा है देखी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं समझे ना? सलाम किए नहीं समझे? अल्लाह नबीर फरमान আছে যদি তোমাকে कोई सलाम करे ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো এইটা ভালো ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नौजवान, ए बाबू ये क्या है? बैठिए। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, बाबू बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलिए ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल की। ए बाबू बैठ, अब देखो अभी अभी भी नहीं बैठ रहा है, अब इतना कुछ सुन लिया फिर भी खड़ा है। माशाअल्लाह, देखिए तो सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बेटा बैठ जाओ। वाह वाह। स्टेज पर जलवाबार बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले हज़रत अल्लाह मौलाना सिद्दीक़ साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमाएँ। इनकी दुआएं लेते हुए ये हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई। तबीयत अच्छी नहीं है, खांसी बहुत हो रही है। 3 डॉक्टर का दवाई आज ये खाए हैं, 3 डॉक्टर। जलसा वाला को मना कर रहे हैं, छोड़ दिए, तबीयत ठीक नहीं। बोले नहीं तुरा हमें कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ो। अब इससे पता तो ही चलता है मौत तो बरहक है, जाना तो है, जाना तो है, जाना है, एक दिन जाना है, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, लेकिन जब बुलावा आएगा तब जाना है। उससे पहले तो जाना नहीं है।
अजय देखिएगा, आदमी की उम्र 80 साल 90 साल हो जाए, अगर वो बीमार हो जाए देखने जाइएगा ना, हाँ सलाम दुआ हुई, दादो किरंग झा, बोले हाँ बेटा दुआ करो जल्दी अच्छा भाई जाओ। अब 80 साल उम्र वाला ना अच्छा भाई की करवाते, जीने की ख्वाहिश है, जीने की ख्वाहिश है, मौत से सबको डर लगता है, लेकिन मौत से डर उसी को लगेगा जिसने वहां की तैयारी नहीं की, कब्र की तैयारी नहीं की, हशर के मैदान की तैयारी नहीं की। तो इंशाअल्लाह हम सब तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, बस जो लोग खड़े, जो बच्चे मेरे खड़े हैं, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, माशाअल्लाह। देखिए बाअदब बच्चा सब है, बड़ा खुलूस वाला बच्चा, ये काकन की सरजमीन है, बैठ जा। कुछ लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कुरान को मिटाना चाह रहा है, और कुर्बान जाइए, लेकिन मिटाने वाला खुद मिट गया। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, मेरा कुरान आज भी जिंदा है, मेरा इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। बोल दो इंशाअल्लाह। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। देखिए कोई किसी का नाम अगर इस्लाम होगा, क्या कि एक जलसे में एक मुक़र्री साहब तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। तू लड़का का नाम इस्लाम छे ले, वो बोले हो मौलवी साहब हम रख पहचान की हो। वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, तो बीच उठी का पी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तीन नौजवान खड़ा भागली, मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, बोले तो इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी से कहना चाहते हैं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। चलते चलाते बहुत तेजी के साथ एक मस्जिद की बुनियाद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यूं कहिए कि रखी जा चुकी है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बाबू हे देख, अब कोई जाएगा? अरे कोई जाएगा? लगले क्या एक जगह तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो
वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो हमने कहा कि बेटा परेशान करने जा की बोली रे? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। हम कहे नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो, थोड़ी देर बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, नजर पड़ गई। तो हम इशारा किए कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो मैं कल करें जो, बोली की कर जो, जे कर जय जिलान वो ये है भाग लीजिए, जामे की जरूरत नहीं थी, तकरीर कर, हमारी तकरीर सुनवा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। ऐसे कई 100 मस्जिद अभी उनकी नजरों में है कि इन मस्जिदों में ताला लॉक करो, इन मस्जिदों को गिराओ, इनकी जमीन को छीनो। अभी वक्फ तरमीमी बिल का वो मसला भी चल रहा है। अरे चल रहा, पता है ना? और कुर्बान जाइए, हमारे मदरसों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, मस्जिदों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, खानकाहों की जमीनों को छीनना चाह रहा है। वो जमीन जो हमारे आबा व अजदाद ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ किया था, दान किया था, तोहफा में दिया था, आज उस जमीन पर उनकी नजर है। कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह मोमिनो, मुसलमानों, मैं तो यही कहूँगा। और कुर्बान जाओ कि जिस तरीके से जुमे की नमाज में मस्जिदों में भीड़ होती है, अगर 5 वक्ता नमाज में भी अगर इतनी भीड़ होने लगे हमारी मस्जिदों में, तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदों की तरफ कोई माई के लाल नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा, 5 नमाज क्या पढ़ते? बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं, इसमें जुम्मन मियाँ बैठे हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त भी नमाज फर्ज है। इसलिए मेरे बच्चों उठो, जगो, होश में आओ। अब सोने का वक्त नहीं रहा है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो एक बात याद रखना, अगर ऐसे ही तुम सोते रहे तो सजदा करने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम कहाँ हो, क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है, क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, खाफे गफलत से उठो और बेदार हो जाओ। कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। नमाज के बोलो ना। कितने लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। का है? बोला हजरत कारोबार ही ऐसा है, वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। कुर्बान जाइए, खेत में जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में वापस लौटते हैं, थका मांदा आते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, कारोबार इतना लंबा है कि कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई जाना, भागना पड़ता है और फुर्सती नहीं मिलती है, तो हम नमाज कहाँ से पढ़ें? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह क्या सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा किया दुनिया में? आपने कभी गौर किया? ये अल्लाह की इतनी बड़ी मोटी किताब जिसका नाम है कुरान, क्या आपने कभी इस कुरान को पढ़ा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है? अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है क्या लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया, पूजा के लिए पैदा किया, इसके अलावा कुछ नहीं। ए बाबू उठ के बैठो, बूढ़ो भागली, कमर में तकते नहीं जी, एकदम बैठ के सुनेगा जलसा को। दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। क्या करेंगे? दुआ करेंगे। एक हजरत जलसे में आते थे, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो हजरत बड़ा खुश हो गया। बोला कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलो। बोले नाम की छू ते हमार बहुत खिदमत कर ले, दुआ करी तोर लिए। बोले हमार नाम जा छेदी लाल। बोला तौबा तौबा, कोई नाम जी छेदी लाल?
अच्छा तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ कोई बच्चा उच्चा भेलो तोरा, औलाद औलाद? बोला नहीं नहीं भेलो। बोला अच्छा ठीक है, जाओ 1 साल के अंदर में तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी, जाओ हम दुआ कर दे रहे। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये लड़का मिला, खिदमत किया, तो हजरत पूछे कि अब की बार तो बेटा कुछ ना कुछ हुआ होगा, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो लड़का बोल रहा कि कुछ नहीं हुआ है। तीसरी साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये नौजवान खिदमत किया। हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चाहे बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलू। तो वो लड़का बोल कि नहीं कुछ। तो हजरत बोले अरे बा, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल करे नहीं, कहाँ गड़बड़ छी? तब हजरत पूछल कि बेटा बिहा कर ले थे? बोले नहीं आखिरी नहीं कर लान। तो बिहा कर तब बच्चा है। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? अरे बोलो जोर से बोलो। खाने काबा है, खाने काबा सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? भक्का। अरे बक्का, इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। तो सोचो तो सही, मेरा घर बनाओ। और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। पहले आसमान में अल्लाह का ये घर है, एक घर है, एक घर है, और उस घर का नाम है बैतुल मामूर। वो उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं, उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। और कुर्बान जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ओ मेरे दोस्तों, जन्नत से हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, जन्नत से जन्नती पत्थर भी लाया, और वो पत्थर अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ए बाबू बैठो भाई। जन्नत से जन्नती पत्थर लाए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अरे वो पत्थर देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? हाँ तो 4 लाख टका खर्चा कर लगता कि वो पत्थर यहाँ थोड़े जी मक्का में नहीं जी। बोले इंशाअल्लाह खर्च करेंगे, 4 लाख या 10 लाख या 20-50 लाख भी खर्च करने पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम मोमिन है, मुसलमान है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम वो घर देखेंगे। अल्लाह इंतजाम। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, हम समझ रहे हैं आपकी जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। अभी कोई मत आइए, हम ये मस्जिद संगे बुनियाद है, इंशाल्लाह हम अपने दामन को फैलाएंगे। हम हर जगह हर जगह तो नहीं कह सकते। अक्सर व बेशतर अगर मेरा 100 जलसा है तो 80 जलसा में मेरा चंदा होता है, बाकी 20% जलसा में चंदा नहीं, सिर्फ तकरीर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए अगर मुझे दामन फैलाना पड़े तो मैं दामन को फैला देता हूँ। मेरे पास तो मेरे पल्ले तो कोई नेकी नहीं है, शायद अल्लाह इसी नेकी को अगर कबूल कर ले तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाएगा। बहुत सारे मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए मैंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने बुलाया, मैंने मांगा, लोगों ने दिया मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अभी पिछला महीना रांची में जलसा था, रांची झारखंड रांची। मस्जिद पुरानी मस्जिद से तोड़ शहीद करके नई मस्जिद बनानी थी। 50,000 से चंदा शुरू किए थे, 1 करोड़ 13,34,000 रुपए चंदा हो।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, जन्नती पत्थर लाए, वो पत्थर अब भी मौजूद है खाने काबा में, वो पत्थर लगा हुआ है। और जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, क्या नाम है बोलिए? हजरे अस्वद। जो लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को बौसा देते हैं, चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उस पत्थर को चूमते वक्त में, हे पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे और तो पत्थर के सामने खड़े होकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक, बोलो भाई, सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। आहा, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए हम तुम्हें चूम रहे हैं। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो खाने काबा मस्जिद हराम जहां है, जहां एक रकात नमाज आप पढ़ेंगे अल्लाह 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकात में कितनी 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 रकातों का सवाब है? अरे बोलो भाई, कितनी रकातों का सवाब है? 1,00,000। अब मक्का से चले जाइए मदीना, मदीना में एक मस्जिद है मस्जिद नबवी, उस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़िएगा अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों। नौजवानों, अगर हज फर्ज नहीं है कम से कम उम्रा कर लो, कम से कम इसी बहाने उम्रे की नीयत से खाने काबा को देखोगे, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे, उम्रे की नीयत से मदीना जाओगे, रोज़ा मुस्तफ़ा देखोगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ोगे, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखोगे। ओ जन्नतुल बकी जहां हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं, ना जाने कितने साहबा किराम लेटे हुए हैं। और कौन है इनकी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा